बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। Evaluate integration along C 3z² plus z upon z² minus 1 dz, where C is the circle, z minus 1 modulus is equal to 1। यहाँ पर ये एक सर्किल दे रखा है z minus 1, ये इसका सेंटर 1 पर है, z इज इक्वल टू 1 पर है और इसकी रेडियस 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ चूँकि करना होगा, तो हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा हमने पहले से, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, यानी हमें एफ जेड फंक्शन यहाँ से ऐसे चूज़ करना होगा कि वो एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी। इस क्लोज कर्व जो है उस पर एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, उस पर भी होना चाहिए, उसके अंदर भी होना चाहिए। एंड जेड नॉट इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, और एक पॉइंट हमें ऐसा जेड नॉट ढूंढना होगा जो सी के अंदर हो। तब एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन लॉन्ग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इसको इंटीग्रल को में ये वैल्यू फाइंड करना होती है, इसलिए हम इस 2 पाई आई के अंदर इंटू कर देंगे। तो इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लॉन्ग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई के अंदर एफ जेड नॉट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, हालांकि मैंने सोल्यूशन में इसको नहीं लिखा है। ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे, या कहीं पर अगर लिखेंगे तो वी नो दैट बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो बस ये वाला फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ये वाली लिख सकते हैं। फिलहाल हम इस सी पर जाते हैं कि सी हमारा एक सर्किल है, सी इज़ सर्किल, और वो सर्किल कौन सा है, सर्किल है z माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये z के बाद जो भी है माइनस में, वो इसका सर्किल का सेंटर हो जाएगा, और ये पॉइंट है z इज़ इक्वल टू 1। ये इसको हम अगर ऑर्डर पेयर की फार्म लिखें तो उससे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स की फार्म लिखें, 1 प्लस आई इंटू 0 हो जाएगा, और इसको ऑर्डर पेयर की फार्म लिखेंगे तो इक्विवेलेंटली 1,0 ऐसे पॉइंट हो जाएगा। यानी इस सर्किल का सेंटर पहले हम बना लेंगे। ये एक आर्गेंट प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई और इमेजिनरी एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गई। सेंटर सर्किल का 1,0, ये डिस्टेंस अगर हम 1 ले लें तो 1 डिस्टेंस अगर ये है तो सेंटर ऑफ सर्किल हमारा हो जाएगा ये, इसके 1,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और इस सेंटर ऑफ सर्किल और ये रेडियस इसकी 1 के इक्वल दे रखी है, तो सेंटर से मानते हैं एक सर्किल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जो कि यहाँ पर सी इज इक्वल टू ये 2 तक जाएगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, रेडियस इक्वल होगी, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 हो जाएंगे। ये हमारा सर्किल जो है वो कर्व सी हो गया। इसमें हमें z नॉट पॉइंट ढूंढना होगा और एफ जेड फंक्शन भी देखना होगा। तो हमारे पास जो z नॉट पॉइंट होता है ये वो सर्किल के अंदर होता है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है अलॉन्ग सी 3z² प्लस z अपॉन z² माइनस 1 dz है। तो इसमें 1 का स्क्वायर कर लें 1 को, और इसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3z² प्लस z अपॉन, ये एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा z प्लस 1, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा z माइनस 1 dz। अब यहाँ से z इक्वल टू -1 मिलेगा, यहाँ पर z इक्वल टू 1 मिलेगा। z इक्वल टू 1 हमारे इस सर्किल के अंदर यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल गया है इसके। तो हमारा ये, इसे छोड़कर बाकी जो भी है उसे हम फंक्शन बना देंगे, एफ जेड बना देंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो यह देगा 3z² प्लस z अपॉन z प्लस 1, और ये तो हमारा फंक्शन का काम करेगा, और ये z माइनस 1 जो है वो z नॉट का काम करेगा dz। तो इसको हम एफ जेड बोल देते हैं न्यूमरेटर में, इसको एफ जेड बोल देंगे। अगले पेज पर हम लिख रहे हैं इसमें, तो इंटीग्रेशन लॉन्ग सी एफ जेड अपॉन में z माइनस जेड नॉट dz इस बार में लिख दिया। वेयर हम देख रहे हैं कि हमारा एफ जेड क्या है, न्यूमरेटर में जो भी था यानी 3
जेड स्क्वायर प्लस जेड, और हमने यहाँ पर जेड प्लस वन अपान में था और जेड प्लस वन अपान में है, और जेड नॉट की जगह पर हमने वन लिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 पाई आई इंटू एफ। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी एफ जेड नॉट। तो 2 पाई आई यानी एफ जेड, तो ये है एफ जेड में एफ जेड की वैल्यू रख दें, और जहाँ पर भी मिलेगा जेड वहाँ पर जेड नॉट रखना है, जेड की जगह पर जेड नॉट, तो आ जाएगा 3 जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट अपान जेड नॉट प्लस 1, और जेड नॉट की वैल्यू 1 के इक्वल है, ये रख देंगे 2 पाई आई इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, और अपान में है 1 प्लस 1, तो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू, सॉल्व करने के बाद ये 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 और अपान में 1 1 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर 4 हो जाएगा, यानी 2 पाई आई इंटू 4 अपान 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 पाई आई आ जाएगी। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।